वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 39 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 29वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामा मन्महि यं त्वा सोमेनाति त्रिपाम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। इस मंत्र के ऋषि हैं कोशित्यस्य देवश्रवा ऋषि, प्रजापतिर्देवता, आर्ची पंक्तिश्छन्दः, भूर्भुवस्वस्वरित्यस्य भूरिक्साम्नि पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः। सभापति राजा प्रजासेना सभ्यजनान् प्रति किं किं वदेतित्याह। सभापति राजा प्रजा सेना और सभ्यजनों को क्या क्या कहे, यही अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः सभा सेना और प्रजा में रहने वाले हम लोग पूछते हैं कि तू कह कौन असी है। कोई यदि नया आदमी आता है तो पूछा जाता है ना जी कि तुम कौन हो। कह असी कौन है, कतमा बहुतों के बीच कौन सा असी है, कस्य किसका असी है, कह क्या नाम तेरा नाम असी है, यश जिस ते तेरी नाम संज्ञा को, अमन मही जाने और यम जिस त्वा तुझको सोमेन धन आदि पदार्थों से अति त्रिपामा तृप्त करें। यह कह उनसे सभापति कहता है कि भू भूमि भुवः अंतरिक्ष और स्व आदित्य लोक के सुख के सदिश आत्म सुख की कामना करने वाले मैं तुम प्रजा भी प्रजा लोगों के साथ सुप्रजा श्रेष्ठ प्रजा वाला वीरैः तुम वीरों से सुवीरः श्रेष्ठ वीर युक्त पोषैः पुष्टिकारक पदार्थों से सुपोषः अच्छा पुष्ट श्याम होऊं। अर्थात तुम सब लोगों से पृथक न तो स्वतंत्र मेरा कोई नाम और न कोई विशेष संबंधी है। देखिए इसमें गायत्री मंत्र जो बोलते हैं हम तो उसमें भी कहते हैं भूर्भुवः स्वः। तो वहाँ भू का मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसकी जब व्याख्या करते हैं गायत्री मंत्र की तो उसमें करते हैं भू अर्थात प्राणों का भी प्राण। वो परमात्मा क्या है, हमारा जो श्वास चल रहा है इसका भी प्राण है, उसी की कृपा से श्वास चल रही है। परमात्मा ने ही वायु बनाया है ना जी, तो प्राणों का भी वो प्राण है। भुवा का मतलब कहते हैं
दुख को हटाने वाला। भुवः क्या मतलब है? दुख को हटाने वाला। और स्वः का मतलब होता है स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला। जो भी परमात्मा की उपासना करेगा परमात्मा उसे सुखी बनाते हैं, सुख देते हैं। लेकिन यहाँ देखो उसी शब्द का क्या मतलब है? भूः का मतलब है भूमि। अब इस वेद मंत्र में भू का मतलब क्या है? भू का मतलब क्या है? ये भूमि। भूमि माने ये पृथ्वी। भुवः का मतलब अंतरिक्ष। भुवः का मतलब अंतरिक्ष। और स्वः का मतलब आदित्य लोक। देखो अंतरिक्ष और स्वः आदित्य लोक में अंतर है। द्योह कहते हैं उसको। सूर्य जहाँ रहता है, आदित्य लोक माने आदित्य माने सूर्य। सूर्य आदि जहाँ रहते हैं वो है द्योह। और अंतरिक्ष क्या है? यहाँ से सूर्य के बीच में जो ये दूरी है, याद, ये बीच वाले जगह को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो कहते हैं भू अर्थात भूमि पृथ्वी, भुवः अर्थात अंतरिक्ष लोक, और स्वः अर्थात आदित्य लोक। वैसे वायुमंडल जहाँ तक है ना, जैसे मेघ जहाँ तक है वहीं तक वायुमंडल है, उससे ऊपर वायुमंडल नहीं है। तो ये अंतरिक्ष के अंतर्गत आता है। तो इसमें कहा गया कि वह परमात्मा भूमि को बनाने वाला है, अंतरिक्ष को बनाने वाला है, आदित्य लोक को बना करके हम सबको सुख पहुंचाने वाला है। हमें जो कुछ सुख मिलता है किससे मिलता है? भोजन करने से। तो अन्न कौन बनाया है? वही बनाया है। अन्न कैसे उपजता है? तो सूर्य बनाया हुआ है, वायुमंडल से वर्षा के माध्यम से और जल के माध्यम से वो बनाता है, क्या कहते हैं, मेघ, फिर वर्षा कराता है। तो ये सब कौन करा रहा है? वही परमेश्वर, ईश्वर। इन सब के माध्यम से देव में जो सूर्य है, आदित्य लोक में जो आदित्य है, सूर्य है, उसके गर्मी के कारण पानी ऊपर को जाता है और फिर मेघमंडल बन के फिर वर्षा होती है। तो ये सब भी उसी की कृपा से हो रही है। कहते हैं सभापति राजा को योग्य है कि सत्य न्याय युक्त प्रिय व्यवहार से सभा, सेना और प्रजा के जनों की रक्षा करके उन सबों को उन्नति देवे और अति प्रबल वीरों को सेना में रखे, जिससे कि बहुत सुख बढ़ाने वाले राज्य से भूमि आदि लोगों के सुख को प्राप्त होवे। सब कुछ सुख प्राप्त करने के लिए हो रहा है। हम यदि सुखी हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, और दुखी रहते हैं तो हमारा जीवन निष्फल हो जाता है। तो इसीलिए दुख से सुख की ओर बढ़ना चाहिए। कोई भी आदमी कुछ करता है तो सुख को प्राप्त करने के लिए ही करता है, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। एक बात ध्यान दो, कोई गुटखा खाता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, तो उस समय वो ऐसा समझता है कि इसको मैं पी लिया तो सुख हुआ। पीता है सुख के लिए, लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं है कि जो सुख, क्षणिक सुख मुझे मिल रहा है, वह क्षणिक सुख मेरे लीवर को ख़राब कर देगा, मेरी किडनी को ख़राब कर देगा, मेरे आंत को सड़ा देगा, मेरे फेफड़े को बर्बाद कर देगा, हमारे शरीर को नष्ट कर देगा। तो इस क्षणिक सुख के लेने से कोई लाभ नहीं है। तो करता तो सुख के लिए है, लेकिन वह सुख क्षणिक है और उसके पीने खाने से उसका यह सुंदर शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये समझदारी से लंबे सुख के लिए काम करना चाहिए ना। किस सुख के लिए काम करना चाहिए? लंबे सुख के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसा खाओ जिससे आपका ये शरीर लंबा समय तक रहे, तभी तो सुख भोग पाएंगे हम। शरीर जितना लंबा समय तक आपका रहेगा, सुख उतना ही लंबे समय तक आप भोग पाएंगे। और यदि खा पी करके इस शरीर को जल्दी खराब कर लो तो फिर लंबे समय तक सुख भोग नहीं सकते। तो आज के इस वेद मंत्र में विशेष रूप से ही बताया गया कि हमको, आपको, राजा, प्रजा, सैनिक, जितने भी लोग होते हैं, एक दूसरों के माध्यम से, एक दूसरों को जानकर, एक दूसरों को अपने आप को जनाकर
हम एक दूसरों से मिलकर अपने लिए और दूसरों के लिए सुख को बढ़ाते रहें। यही मंत्र जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है तो पिता अपने बच्चे को कान में कहता है नामकरण के दिन, 11वां दिन होता है नामकरण, कोशी कतमोसी कस्यासी किम नामासी। उस बालक से पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, किसका तुम संतान है, कहाँ से आया है ना। तो असली बात तो है कि परमात्मा का सब संतान है। कहाँ से आया है? परमात्मा की व्यवस्था से आया है, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो आज के इस मंत्र के माध्यम से हम सब ने जाना कि हम एक दूसरों के साथ परिचय कैसे करें, हम एक दूसरों के लिए सुख देने वाला कैसे बन जाए, हम एक दूसरों का किस प्रकार से आनंद बढ़ा सकते हैं। तो विशेष रूप से आज हम इस प्रकार की जानकारी को हासिल किया इस मंत्र से। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में ये 7वां सर्ग है। आज से 7वें सर्ग का स्वाध्याय हो रहा है। पिछले दिनों 6ठे सर्ग में बताया गया कि सब प्रकार की तैयारी हो गई है भगवान रामचंद्र जी को राजा बनाने का। सारे शहर में लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब कोई सुबह कि भगवान कल राजा बनेंगे, भगवान कल राजा बनेंगे, हम लोगों को सुख पहुंचाएंगे, इस प्रकार की बातें। अब आज से क्या हो रहा है अब देखो। अब कहते हैं ज्याति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोषिता प्रासादं चंद्र संकाश मारुरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी। अब शुरू हो गया है ना। रानी कैकेयी के पास कौन थी जी? एक दासी। लोग उधर खुशी मना रहे हैं। अब ये दासी क्या कर रही है सुनो। जो उसके मायके से आई हुई थी, कैकेयी के साथ उनके मायके से, नैहर जिसको आप लोग बोलते हो, आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी, हमेशा 24 घंटा। किनके साथ? हमें कई लोग ये बोले कि राजा को वो कुंवर के जाते दासी में, सुंदर नारी के जाते दासी में। चलो